बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मोतिहारी में जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा हमला बोला। वहीं मोतिहारी में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने मीडिया से बात करते हुए राजद पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय जनता दल अब चुटपुटिया पार्टी बन गई है। ये पार्टी बिहार की जनता को सिर्फ बहकाने का काम कर रही है। माई बहन योजना जैसी योजनाओं के जरिए जनता को बैसाखी पर चलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि असल में जरूरत आत्मनिर्भरता की है। वहीं जनसुराज के इस बयान पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। राजद के हरसिद्धि से पूर्व विधायक राजेंद्र राम ने मनोज भारती के बयान को पूरी तरह से खारिज करते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा, मनोज भारती पहले अपने नेता से पूछें कि नीतियों को तैयार करने वाला जन नेता कैसे हो सकता। बिहार के लोग जानते हैं कि कौन उनकी भलाई चाहता है और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है। राजेंद्र राम ने कहा कि मनोज भारती पहले अपने नेता से पूछें कि नीतियों को तैयार करने वाला जन नेता कैसे हो सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिहार के लोग जानते हैं कि कौन उनकी भलाई चाहता है और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है। देखिए, जिनकी बात आप कर रहे हैं वो अपने वजूद को पहले देखें कि वो वजूद क्या है बिहार की राजनीति में। पहले तो अपने नेता से पूछें, प्रदेश अध्यक्ष जी, कि नीतिकार जन नेता कभी नहीं हो सकता, और जिस पे उंगली उठा रहे हैं वह जन नेता है, लोकनायक के रूप में। आज हालात यह है कि गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा आज पूरा बिहार ही नहीं देश और दुनिया के लोग इस बात को जानते हैं, और उसी रास्ते पे चल करके आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार बिहार के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे बेतुका बात करने वाले के संदर्भ में हम लोग कुछ जवाब देना भी उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि इन लोगों को बिहार की जनता से मतलब नहीं है। छटपटाहट में हैं, बेचैन में हैं बिहार के अंदर। अब नीतिकार वाला दुकान समाप्त करके अब चाहते हैं कि हम आसानी से सत्ता पर चले जाएं। तो सत्ता पर जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और दिखावा करके सड़क पर दौड़ करके और ये बात बतला दें कि हम बिहार की हित चाहते हैं। इसलिए इनकी अपनी वजूद क्या है, पहले बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जी को यह बात समझ में आनी चाहिए। बिहार भले ही बिहार में बीजेपी का बी टीम बन करके ये काम कर रहे हैं या काम करते रहें, क्योंकि ये तो स्पष्ट है। जब बिहार के मुद्दे पर मुझे लगता है कि एनडीए के लोगों ने इनसे फिर नीति का खरीदारी करने वाला था, तो उस संदर्भ में इनको लगा, और यही बोलने वाले हैं कि 2025 में तेजस्वी को किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता। और इन्हीं के द्वारा यह तय हुआ है कि अलग पार्टी बना करके और जो तेजस्वी जी का समीकरण है उसको कुछ प्रभावित करके रोकने का प्रयास किया जा सकता है। सो ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उधर से पैसा ले रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं। इसलिए इनके प्रदेश अध्यक्ष जी इस बात को, रिटायर आदमी, रिटायर मिजाज, बुद्धि सठियाया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि किस दल को टुटपुटिया बोल रहे हैं। तो जब रिटायर हो जाता आदमी तो दिमाग भी रिटायर कर जाता है शायद। तो जिस तरह से हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री का हालत है, कब किसका पैर पकड़ना, कब किस महिलाओं पर क्या टिप्पणी कर जाना, तो उनके बी टीम के लोगों का भी वही हालत है। और ये भी रिटायर आदमी है और सठियाया हुआ मिजाज है, कब क्या बोलना चाहिए यह बात समझ में नहीं आ रहा है। इनको बोलने के पहले ये बात समझनी चाहिए कि आखिर संविधान की रक्षा का बात कौन कर रहा है। अगर यह अनुसूचित जाति समाज से आते हैं तो उनको तो शुभकामना देना चाहिए और आभार प्रकट करना चाहिए कि आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के गरीबों की लड़ाई लड़ी और संविधान की रक्षा की बात की। हमेशा जो है गरीबों का बात करते रहे। और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस आरक्षण से वह नौकरी में थे प्रदेश अध्यक्ष जी, और जिस आरक्षण के बल पर सपना देख रहे हैं सदन में जाने का, पहले ये सोचना चाहिए कि आखिर संविधान की रक्षा करते हुए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आरक्षण के दायरे को भी बढ़ाने का काम, तो इनको तो आभार प्रकट करनी चाहिए। जातीय जनगणना करने की बात कही है हमारे नेता ने,
और इस तरह से सबका सम्मान और सबकी विकास की बात हमारे नेता करते हैं, बेहतर विकास और बेहतर बिहारियों की कामना करते हैं। इसलिए यह अगर दलित समाज से सुनते हैं कि आते हैं, तो इनको तो ये सोचना चाहिए कि संविधान की रक्षा, आरक्षण के दायरे बढ़ाने की काम करने वाला, बिहार में बेरोजगारों को रोजगार देने वाले व्यक्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर करने वाला, और खासकर दलितों के लिए आरक्षण के दायरा बढ़ाना, संविधान की रक्षा करना, तो इन तमाम चीज़ों पर जातीय जनगणना करा करके न्याय दिलाने की बात, और पार्टी के संगठन में भी आरक्षण की प्रोविजन करना, तो ये राष्ट्रीय जनता दल से सीखें, नीतिकार हैं और अपने नेता से नीति के संदर्भ में बात करें, ना कि जिस दल को टुटपुटिया बता रहे हैं वह आज बिहार के एक एक लोग, सभी जाति और बिरादरी के लोग, जातीय बांध टूट चुका है और कोई पार्टी नहीं, सीधे एक ही सवाल सबके मिजाज पर है और सबकी इच्छा हो गई है बिहार के लोगों का कि अब जो है बिहार का नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथ में 2025 में सौंप करके ही बिहार का बेहतर स्थिति लाया जा सकता है। इसलिए ऐसे लोगों के बेतुका सवाल का और बोलने का कोई महत्व नहीं है।